नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम बात करेंगे रोगी के विषय पर, वो भी कैसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कोई कोई रोगी ऐसे होते हैं जो वैद्य को यश दिलाते हैं, रोगी रोग से मुक्त होते हैं और जिस पद्धति से भी, जिस पद्धति से, जिस औषध से वो ठीक होते हैं उसका मूल्य बढ़ाते हैं, उसका नाम बढ़ाते हैं। लेकिन कोई रोगी ऐसे होते हैं जो कुछ कारण उसके अंदर होने से, कुछ विकृतियां उसके अंदर होने से वो ठीक ही नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हर एक चिकित्सा पद्धति वो रोगियों को ठीक करती है। वो जितने मायने में सही है उतने मायने में वो सही है कि कोई भी चिकित्सा पद्धति रोगी को 100%, 100% ठीक नहीं कर पाती है। क्यों? चिकित्सा पद्धति ठीक नहीं है, ज्ञान ठीक नहीं है, क्या नहीं है? नहीं, ये सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी 100% चिकित्सा, 100% कोई रोगी को ठीक करना एक भी चिकित्सा पद्धति के लिए मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है शक्य? क्योंकि उसके कारण है वो अंदर ही है। वो जब तक रोगी दूर नहीं करेगा तब तक उसके दुख दूर, उसके रोग दूर नहीं होने वाले हैं। ऐसे कैसे कैसे रोगी की चिकित्सा करने से वैद्य को अपयश मिलता है या उसकी चिकित्सा छोड़ देने ही अपने लिए, वैद्यों के लिए लाभकर होती है। नहीं तो वो समाज को काम आता है, नहीं तो कोई आत्मा का विकास कर पाता है। वो स्वस्थ रहकर भी उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है और वो स्वस्थ रहना उसके लिए शक्य भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कारण उसके अंदर ही होते हैं। इसके लिए वैद्य को एक अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान में वाग्भट जी ने बताया है, वही बात चरक मुनि ने जो विमान स्थान में बताई है कि कैसे रोगी को छोड़ना चाहिए, उसको उसकी चिकित्सा के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसकी उपेक्षा करनी है, अपितु ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं हमको अपयश देकर जाता है। तो इसके लिए जो सूत्र है वाग्भट ने बताया है कि त्यजेत आर्तम भिषक भूपेर द्विष्टम तेषाम द्विषम द्विषम हीनोपकरणम व्यग्रम अविधेयम गतायुषम चंडम शोकातुरम भीरुम कृतज्ञम वैद्यमानिनम। ये वाग्भट में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे रोगी की चिकित्सा न करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ऐसा वाग्भट जी कहते हैं। उसमें एक एक देखते जाते हैं। पहली बात, वैद्य के ऊपर श्रद्धा रखना ये बहुत आवश्यक होता है जब कोई व्यक्ति औषध का सेवन करता है। अब जब द्वेष होता है किसी के पर, तो सबसे प्रथम घटना ये होती है कि उसके ऊपर की श्रद्धा चली जाती है। तो इसके लिए प्रथम बताया कि वैद्य के ऊपर जो द्वेष करता है उसका रोग मिटना कठिन हो जाता है। दूसरा, भूप अर्थात राजा का भी जो द्वेष करता है, ये राजा यहाँ पर सात्विक राजा के लिए बताया गया है। इसलिए ये व्यवहार है कि राजा के जो सामने होता है उसकी यदि चिकित्सा करे तो राजा उसका विरोधी हो सकता है वैद्यों का, और इसके लिए आयुर्वेद को हानि पहुंच सकती है या कोई भी चिकित्सा पद्धति को हानि पहुंच सकती है। इसलिए बताया गया कि जो राजा के विरोध में है, राजा जिसको द्वेष करता है या जो राजा का द्वेष करता है उसका वैद्य चिकित्सा न करे, वो व्यवहार के कारण बताया गया है। आगे बताया गया हीनोपकरण, जिसके पास साधन सामग्री नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, वो जो बताएगा वो फॉलो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। अंत में वो कहेगा ये दवाई ठीक नहीं है, वैद्य ठीक नहीं है। तो अंत में कारण होगा उसके पास पर्याप्त साधन न होना, लेकिन वो कारण को स्वीकारेगा नहीं, वो वैद्य के ऊपर या हमारी चिकित्सा पद्धति के ऊपर डाल देगा। इसके लिए वैद्य को या आयुर्वेद को अपयश मिलेगा। इसलिए ये बताया कि जिसके पास साधन सामग्री न हो पर्याप्त, इसकी चिकित्सा संभाल कर करनी चाहिए या तो ज्ञात कर देना चाहिए कि इतना होगा, इतनी साधन सामग्री चाहिए, ऐसा रूटीन चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। फिर कहते हैं व्यग्र चित्तो हतो जपः। जब चित्त व्यग्र होता है तब कोई भी औषधि हमको काम नहीं करती है। तब वो ऐसा समझेगा कि औषधि काम नहीं कर रही है, लेकिन खुद का चित्त व्यग्र है ये वो स्वीकार नहीं करेगा। वो हमको जानना पड़ेगा कि इसका चित्त व्यग्र है तो इसको पहले शांत बनाए, क्योंकि जब चित्त शांत हो जाता है तब किसी भी प्रकार की औषधि की इफेक्ट होती है। चित्त व्यग्र होता है, किसी भी प्रकार की संजीवनी की भी असर नहीं होती है। तो व्यग्र चित्त वाले को छोड़ना है। फिर अविधेयम,
विधि का पालन नहीं करता है, अपना तर्क लड़ाता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा, उसने ऐसा बताया है, ऐसा है नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, तो वो होता है अविधेयम। जो एक विधि है उसको फॉलो करनी है, उसके लिए नियम बताए हैं फॉलो करनी है, उसके लिए परहज है उसका पालन करना है। यदि वो विधि का पालन नहीं करता है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आयुर्वेद पर या वैद्य पर आता है। वो ऐसा मानता है कि वैद्य की कमी है या कोई भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति की आयुर्वेद की कुछ कमी है, तो अविधेयी जो अविधेयी है, विधि का पालन नहीं करता है, ऐसे रोगी को भी छोड़ना है। आगे कहते हैं गतायुषम, जिसका आयुष्य पूरा हो गया है, वो भी हम बहुत लक्षणों से जान सकते हैं। उसके लिए चरक ने पूरा का पूरा अरिष्ट का अध्याय दिया है कि मरण सूचक लक्षण कैसे कैसे होते हैं। तो गत आयुष जिसका हो गया है, आयुष्य जिसका समाप्त हो गया है, उसकी भी चिकित्सा करने का मना किया गया है। गतायुष कैसे जानेंगे, उसकी पूरी विधि दी गई है। चंडम अर्थात जो बार बार क्रोध करता हो, तो उसकी भी चिकित्सा करने का यहाँ चरक संहिता में मना किया गया है। वाग्भट ने भी यहाँ पर मना किया है चंडम करके। आपको पता है क्रोध होने पर भी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, पूरी चेतना अस्त व्यस्त हो जाती। इसके लिए औषधि का जो प्रभाव होना चाहिए रोगों पर वो नहीं हो पाता है, इसके लिए चंडम ऐसा लिखा है। फिर कहते हैं शोकातुरम, वाग्भट ने ऐसे शोकातुरम कहा है। उसी तरह से चरक संहिता में बताया है कि शोक है वो रोग का वर्धन का कारण है। विषादो रोग वर्धना नाम, विषादे शोक है वो यदि होगा तो कोई भी प्रकार के रोग की चिकित्सा करनी कठिन हो जाएगी, क्योंकि औषध जो काम करता है वो मन को लेकर करता है। वहां पर मन ही व्यग्र है, मन ही शोकमग्न है, तो वो पूरे के पूरी औषधि उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, हम औषधि उसका प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। आगे कहते हैं भीरू, अर्थात भयभीत हो गया है। जो व्यक्ति डरा हुआ है, भयभीत है, वो बहुत सारी प्रकार की बातें सुनेगा, एक के ऊपर श्रद्धा नहीं रख पाएगा, तो बार बार अपना निर्णय बदलेगा, तो वो श्रद्धा नहीं रख पाएगा, दवाई ठीक से नहीं ले पाएगा, भयभीत हो जाएगा, तो वो भय से ही वो कांपने लगेगा, तो जो औषधि असर दिखा पाती वो नहीं दिखा पाएगी। इसके लिए जो भयभीत हो गया है उसको सांत्वना दे, उसको पहले अलग अलग उपाय के और उसके बाद ही व्यवस्थित रूप से उसकी चिकित्सा शुरू करे, तब तक नहीं जब तक वो भीरू है। एक बार भय मुक्त होना बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी रोगी के लिए। आगे जो करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहते हैं कृतघ्नम, जिसके प्रति जो ग्रेटफुलनेस का भाव है वो नहीं है, वो कहते हैं कृतघ्न। जो किसी ने उपकार हमारे ऊपर किया होता है उसको स्मरण रखना, उसके ऊपर कुछ काम करने की तत्परता को रखना, ये कहते हैं कृतज्ञता का गुण। करा हुआ जानना, ज्ञात रखना, याद रखना। वो जिसके पास नहीं है वो व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी है, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा पापी है और वो कुछ और नहीं करेगा, बहुत सारे अच्छे कामों को नुकसान पहुंचाएगा। कैसे? जैसे किसी ने आपने किसी को मदद की, उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, अपितु आपका ही कुछ गलत किया, आपको ही कुछ गलत आपकी बातें बताई, आपने उसको मदद की थी, आपने उसको सहाय दी थी, उसने आपका गलत किया, वो याद भी नहीं रखा कि ये व्यक्ति ने मेरी मदद की थी, मेरे पर इसके ऋण है, ये है। दूसरी बार क्या होगा, जिस व्यक्ति ने उसको मदद की थी वो दूसरे को मदद करने से विचार करेगा, दूसरी बार ऐसा होगा, तीसरी बार वो बंद कर देगा। तो कितने हजारों लाखों लोगों को मदद हो सकती थी एक से, वो सिस्टम पूरी ब्रेक कर दी। उसने व्यक्ति ब्रेक नहीं किया, कृतघ्न व्यक्ति सिस्टम ब्रेक करता है। यहां पर चोर ऐसा नहीं करता है। इसके लिए बताया गया है हमारे यहां कि ब्रह्माग्ने सुरापेच चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता लोके कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, अर्थात सबका प्रायश्चित है। ब्रह्म हत्या हो गई, चोरी हो गई, कुछ भी हुआ, लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्नी व्यक्ति की निष्कृति नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ब्रेकर है, वो अच्छी सिस्टमों को ब्रेक करता है और उसको हम स्वस्थ करेंगे, दीर्घायुष वाले करेंगे, वो वही काम करता रहेगा। तो जो व्यक्ति गलत काम करता है उसकी चिकित्सा करके हम भी उसके दोष में भागरूप बनते हैं। ये तत्वज्ञान है, ये दर्शन शास्त्र है पूरा इसका। इसके लिए बताया गया कृतघ्नी होगा, एक बताया है, इसमें सब ले लेना है, चोर को भी ले लेना है,
हत्यारे को भी ले लेना है, सबकी चिकित्सा नहीं करनी है। और वो नहीं करने पर उसके ऊपर उपकार है, क्योंकि वो रोगी रहेगा, गलत काम कम करेगा। ये देखो, ये कितना बड़ा विजन है ये चिकित्सा शास्त्र में, ये कृतघ्न के रूप में बताया। फिर वैद्यमानिनम, आज बहुत लोग जैसे है ऐसा ही यहाँ पर बताए वैद्यमानिनम, स्वयं को ही जो वैद्य मानता है उसकी चिकित्सा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा ही नहीं रख पाएगा। आज सब लोग लगभग ऐसे हो गए हैं कि कुछ भी बोलो, आप त्रिभुवन कीर्ति रस लो, तुरंत गूगल में सर्च करेंगे, अच्छा ये तो बुखार के लिए बताया है, सर्दी के लिए बताया है, आप क्यों बता रहे हैं, मुझे तो बुखार भी नहीं, सर्दी भी नहीं है। लेकिन वो दूसरा काम उसका जानता ही नहीं है त्रिभुवन कीर्ति का। या तो कोई वैद्य उसको प्रिस्क्राइब कर देगी लोई घनवटी, तो वो गूगल में सर्च करेगा और वो बहुत लक्षण पड़ेगा, उसमें से उसको लक्षण नहीं दिखाई देंगे तो उसको लगेगा ये औषध गलत है। जबकि गूगल में लक्षण हो सकते हैं, दोष का प्रकोप कितना, प्रशम कितना, उसकी प्रकृति कौन सी, वो सब गूगल वाले कहाँ से रखेंगे कि भाई आपकी प्रकृति तो ये है, अभी की आपकी विकृति ये है, अभी आपको ये दोष शमन की जरूरत है, वो गूगल कहाँ से उसको बताएगा। तो वैद्यमानी है वो पहला ही ये भाव ऐसा करेगा कि ये व्यक्ति गलत है, क्योंकि इसने इस तरह की दवाई जो दी है वो उसका डिस्क्रिप्शन इधर गलत या अलग मिलता है। तो ये पूरी साइकोलॉजी की बात है और ये मनोविज्ञान के रूप में निरूपण किया है कि किस प्रकार के रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो ये समझकर हम उससे सावधान रहे ताकि हमारे जो चिकित्सा कार्य है उसमें हमको अपयश न मिले और हम अपयश के भागी न हो और आयुर्वेद का भी नाम हमारे कारण से बदनाम न हो। नमस्कार, जय धन्वंतरि।